हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, न्यू मून का इफ़ेक्ट किस तरीके का दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पे। प्लीज़ गाइड करें। वी हैव द वर्ड, Four of Chalices, Shadow, Six of Pentacles, Three of Swords, High Priestess, The Star। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो न्यू मून का इफ़ेक्ट किस तरीके का है आपके पर्सन की एनर्जी पे। अगर मैं कलेक्टिव बताऊं तो यहाँ पर है कुछ ख़त्म हुआ है एक नई शुरुआत के लिए, बिकॉज रीडिंग की शुरुआत द वर्ड से हुई है और रीडिंग का एंड एस ऑफ वॉन्ड से हुआ है। इसका मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस वक्त। न्यू मून के बाद से आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देन वी हैव द डेथ, कुछ ख़त्म करने का डिसीजन इन्होंने ले लिया है ऑलरेडी। ये वाइब्स यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। क्या ख़त्म करने का डिसीजन लिया है? जो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है उस सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही तो आपके पर्सन उस प्रॉब्लम की जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये वाइब्स है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, तो ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम की जड़ आपको ही मानते हैं। इन्हें ऐसा भय है, ऐसा डर है, या इनको ऐसा इनके अंदर कानों में भर दिया गया है, इनको मैनिपुलेट कर दिया गया है कि आप ही हैं प्रॉब्लम की जड़, जिसके कारण आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इस न्यू मून का इफ़ेक्ट है। कुछ लोगों की लाइफ में ये टेम्प्रोरी इफ़ेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में ये बहुत लंबा इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिलेशनशिप को ये बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है ये, और ज़्यादातर लोगों के पर्सन होपफुल हैं कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसकी जड़ थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए होपफुल है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद, इस न्यू मून के इफ़ेक्ट के बाद, अगर आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करते हैं या आपको बुरा भरा बोल देते हैं, आपको अपने आप से दूर करने लगते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इनको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है कि आप ही प्रॉब्लम की जड़ हो, और आपसे दूर हो जाएं तो इनकी लाइफ पहले की तरह सेटल हो जाएगी। और कुछ लोगों के लाइफ में ये काम उनके अपनों ने ही किया है, उनके अपने दोस्त, उनके अपने घर वाले, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये एक बैड इफ़ेक्ट है, इस न्यू मून की एनर्जी का ये एक बैड इफ़ेक्ट है, जो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि किसी से रेजोनेट ना करे। बट यहाँ पे वाइब्स हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो ये एनर्जी है, इसीलिए वाइब्स आई हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी घटना घटित होती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पर विश्वास बना कर रखना है। वो विश्वास आपको अपनी लाइफ में आगे चल के पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, और जिनके पर्सन रेडी हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते में एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेकर आने के लिए, उनके लिए ये न्यू मून काफ़ी लकी साबित होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार इस न्यू मून के बाद तो मेरे पर्सन में बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया है, बहुत उनका व्यवहार बदल गया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हैं या देने लगे हैं,
उन्होंने अपने घर वालों से या सोसाइटी में ये चीज़ें बता दी हैं कि हाँ मैं इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ या करता हूँ, और ये आपको भी कुछ ऐसे कमिटमेंट्स दे सकते हैं जिससे आपको आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आएगा। तो ये 2 एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, इससे क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में न्यू मून इफेक्ट के? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 ऑफ सोर्ड्स, शादी को लेकर हैरोफेंट, ऑब्स्टिकल्स हैं। कई लोगों के पर्सन इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाएंगे, जीत हासिल करेंगे, और कुछ लोगों के पर्सन इन ऑब्स्टिकल्स में आपका ही साथ छोड़ सकते हैं। ये 2 में से एक डिसीजन लेना है, ये आपको ही छोड़ सकते हैं। आपके साथ आगे बढ़ने के बजाय ये आपको ये कह सकते हैं कि सॉरी, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। तो ये आपको जज करना होगा, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये आप देखो इस रीडिंग को देखने के बाद कि कलेक्टिवली आपके साथ क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ पॉजिटिव वाइब्स ही हैं यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ से भी होप का कार्ड है, यहाँ से भी सक्सेस का कार्ड है। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो इन लोगों के अगेंस्ट जाकर आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपका दिल दुखा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू मून का इफ़ेक्ट है इन शॉर्ट, और ये एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनकी तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, पहला मैसेज है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपने कुछ नहीं सोचा है आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा, आपको कुछ पड़ी भी नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हो, यही आपका मेन एम है। लेकिन आपने अपने आप को इसके लिए इतना डेडिकेट कर दिया है कि आप अपनी लाइफ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए तो उसके बाद क्या होगा, इसका आपके पास कोई भी प्लानिंग तैयार नहीं है। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू कि अपने आप को, अगर आप किसी गड्ढे में गिराने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गिरिए, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है। बट उस गड्ढे में अगर आप बाई चांस गिर गए तो उससे बाहर निकलने का रास्ता प्लान करके जाइए। ऐसा ना हो कि उस गड्ढे में आप गिर गए और आपके पास बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है और आप अटक कर रह गए। ये बहुत बड़ा मैसेज है, और डिवाइन एंजल्स और आपके पर्सन को भी ये पता है, क्योंकि आपके पर्सन ही ये बात आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी गड्ढे में गिर गए या हम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए एक साथ होने के चक्कर में, तो वहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता हमें पता होना चाहिए। तो ये किसी रूल्स को फॉलो करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ब्लेम मत कीजिए कि तुम बहुत समय ले रहे हो, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, ये नहीं करना है। एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि आपसे ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ हो और इनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इनके लिए कुछ कर दोगे या कर दोगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस चाहते हैं कि ये आपको अनकंडीशनली अपनी लाइफ में लव करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, और आप भी इनसे अनकंडीशनली जुड़िए। इनकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सपोर्ट चाहते हैं अनकंडीशनली, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। थर्ड मैसेज है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का, लव इज़ योर एनर्जी। आपके और आपके पर्सन के लिए आपका प्यार ही ताकत है। उनका ये मैसेज है आपके लिए कि आपका प्यार ही इनकी ताकत है। अगर आपकी प्यार की ताकत इनके साथ है तो ये प्लानिंग करके हर मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगी या निकल जाएंगे। बट अगर बीच बीच में जैसा अगर आप उनको ऐसा बोल देते हो कि नहीं तुम अपने रास्ते जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे या कर पाओगी, या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते, या तुम सेटल नहीं हो, अगर आपने इनको कुछ इस तरह की बातें बोल दी जो इनको ट्रिगर कर गई, तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि यार जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो उसको ही मेरे टैलेंट्स पर, मेरी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या अकेले इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ या ना हूँ। तो कई लोगों के पर्सन बहुत सपोर्टिव होंगे,
कई लोगों के पर्सन हो सकता है उतने सपोर्टिव ना हो, डगमगा जाएं सिचुएशंस में, तो आपके पर्सन दूर की सोच रहे हैं और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। सो ये मैसेजेस आपके पर्सन के निकल कर आए हैं अभी इस वक्त। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, करंट सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो या आने वाले समय में रेजोनेट हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।